राजस्थान, ये धरती सिर्फ यहाँ की परंपरा, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के किलों के लिए नहीं जानी जाती। ये जानी जाती है यहाँ की वीर गाथा के लिए और वीर सपूतों के लिए। एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा राजा हुआ शेखा जी, जिन्होंने अपना पूर्ण साम्राज्य नारी स्मिता के लिए बलिदान करने पे उतारू हो गए। जननी जने तो एड़ो जने कह दाता के सूत नीतर रीजे बांजरी तू मती गबाजे। घोड़े की पीठ पे सवार होके और हाथ में तलवार लेके और 360 गांवों की रियासत बना दे, हर चीज में राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाला, मातृभूमि को सर्वोपरि मानने वाला ही क्षत्रिय है। हिंदुस्तान का ये जो राजस्थान और गुजरात वाला इलाका नहीं होता तो ये लोग भारत पे कब्जा करके फिर आगे बढ़ जाते, लेकिन उनको टक्कर देने के लिए नारा सांगा जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, शेखा जी जैसे लोग यहाँ थे, इसलिए ये एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसको तोड़ पाना इन अफगानियों के बस की बात नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं बिग ब्रिलर पॉडकास्ट। राजस्थान, ये धरती सिर्फ यहाँ की परंपरा, यहाँ की मिट्टी और यहाँ के किलों के लिए नहीं जानी जाती। ये जानी जाती है यहाँ की वीर गाथा के लिए और वीर सपूतों के लिए, महाराणा प्रताप और शेखा जी। और आज इन्हीं वीर सपूतों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र सिंह शेखावत, सामी गांव के सरपंच। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका बिग ब्रिलर पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया मुझे, उसके लिए आपका अभिनंदन, धन्यवाद बहुत। आप शेखावत हैं, शेखावत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि है वंशनीय है शेखा जी की, वीर शेखा जी की। उनके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं दर्शकों? साहब, शेखा जी अपने आप में सिर्फ एक नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा पुराण है। ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कभी भी अपनी रियासत की, अपने क्षेत्र की, इन सब की चिंता ना करते हुए अपने सिद्धांतों पे चले। एक ऐसा वीर सपूत जो राजस्थान राज्य में शायद एकमात्र ऐसा वीर सपूत हुआ जिसने एक नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए अपने पूर्ण साम्राज्य को दांव पे लगा दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो जब बचपन में मात्र 12 साल का था तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, और 12 साल के बच्चे को जब गद्दी मिली तब उनके पास मात्र 24 गांव का एक छोटा सा ठिकानेदार, जिसे हम कह सकते हैं एक छोटे राव जो कह सकते हैं, वो थे। और 24 गांव को 12 साल की उम्र में एक बच्चा घोड़े की पीठ पे सवार होके और हाथ में तलवार लेके और 360 गांवों की रियासत बना दे, जो आमेर से भी बड़ी हो जाए। आमेर जो जयपुर राजघराना आज आपका, इससे भी बड़ी रियासत कायम कर दे तो उसे आप क्या मानते हैं? घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ सवार वो शेखा जब निकलता था तो आसपास के क्षेत्र के लोग कहते थे कि जहां से शेखा का घोड़ा निकल गया वो गांव, वो ठिकाना उसका हो गया, क्योंकि लड़ने की हिम्मत नहीं बचती थी दूसरों में। ऐसे ऐसे वीर शेखा जी के बारे में, हम उनके वंशज हैं, वो हमारे अग्रज हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो हम तो धंधे हैं कि हमारे जो हमारी रक्त कोशिकाएं हैं उनमें उनका आज रक्त धमनियों में उनका रक्त दौड़ रहा है। इसके लिए शुक्रगुजार है मां जगदम्बा भवानी के, और कोशिश करेंगे कि उनके प्रेरणा पथ पर थोड़ा बहुत भी चल पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, आपकी बातें सुन के हमारे जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जो है शेखा जी रहे हैं। आपने कहा कि वे नारी अस्मिता के रक्षक कहे जाते हैं, तो इसके पीछे की कोई कहानी है? इसके पीछे की कहानियां बहुत है। एक दौर था जब 15वीं शताब्दी के अंदर पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का और आक्रांताओं का और बाहर से आने वाले लोगों का बहुत बड़ा आतंक था। लेकिन उस दौर के अंदर भी अगर मैं बात कहूं आपको कि शेखा जी का जो राज्य था 360 गांवों का, उसके अंदर शेखा जी का जो निर्णय है वो अंतिम होता था। यानी किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनके राज्य के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सके, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो अफगानी हो, चाहे कोई भी हो। तो उस क्षेत्र के अंदर कोई घुसता भी नहीं था। और सबसे बड़ी चीज मैं ये कहूंगा कि शेखा जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने जितना सम्मान हिंदुओं को दिया उतना ही सम्मान मुस्लिम्स को भी दिया है, उतना ही सम्मान पुरुषों को दिया जितना सम्मान नारी को दिया। तो आपने एक सवाल मुझसे किया कि नारी अस्मिता की रक्षा, मैं आपको बताता हूं कि एकमात्र हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा राजा हुआ शेखा जी, जिन्होंने अपना पूर्ण साम्राज्य नारी अस्मिता के लिए बलिदान करने पे उतारू हो गए। क्योंकि एक घटना है छोटी सी, शेखावाटी जो क्षेत्र है इसी के पास में एक क्षेत्र हुआ करता था गोडवाटी, जहां गोड राजपूतों का राज्य हुआ करता था। घाटवा जो लालास, घाटवा और दाता रामगढ़ का जो इलाका है कुछ, तो यहाँ पे जो गोड राजा थे, इनके जो कलराज जी जो गोड इनके सरदार हुआ करते थे, उनका एक आदेश था, राज आदेश था कि हमारे राज्य से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कार्य के लिए दूसरे क्षेत्र का आता है तो उसको कोई ना कोई सेवा देनी होगी, एक कर के रूप में, टैक्स के रूप में। तो वहां बड़े तालाब की खुदाई चल रही थी।
अब बड़े तालाब की खुदाई चल रही थी, तो वहां से शेखा जी के यानी कछावा और इनकी जो रियासत थी, उनके पति और पत्नी साथ में किसी कार्य से वहां से जा रहे थे। अब वहां उनको बोला गया कि आपको तालाब की खुदाई करनी होगी या कुछ पैसे का आपको यहाँ टैक्स देना होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जो पुरुष था उसने बोला मैं आपकी बात को समझता हूं और मैं भी एक क्षत्रिय सरदार हूं, तो मैं आपकी बात को समझता हूं, मैं आपके लिए काम करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने पावड़ा लिया और पूरा मिट्टी वहां से खोद के 5 तगारी डाल दी। लेकिन वही घोड़ सरदार माना नहीं, बोला नहीं आपकी पत्नी को भी डालना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं 5 की जगह 15 डाल देता हूं, लेकिन मेरी पत्नी एक क्षत्रिय महिला है और मैं मेरे रहते कम से कम इनसे मैं काम नहीं, इस तरह का काम नहीं करवा सकता, इनकी अपनी एक मर्यादा है। तो माने नहीं घोड़ सरदार और उनके बीच में बहस हुई, दोनों की आपस में तलवारें निकली। और उस समय जो सरदार थे वो पराक्रमी थे, मजबूत थे थोड़े से, जो घोड़ सरदार थे, और उन्होंने उस जो कछावा सरदार था उसका सर कलम कर दिया, सर काट दिया। तो जो महिला थी वो रोती बिलखती हुई शेखा जी के दरबार में पहुंची कि साहब कहां है वो शेखा, हाथ में मिट्टी लेके। तो बोला बताइए क्या है, क्या हुआ? तो बोला क्या करने आए हो? तो बोले मैं आपकी मिट्टी देने आई हूं। बोला मेरे शेखा जी को ऐसे बोल दिया। सब लोग हैरानी से देखने लगे कि क्या बोल दिया। तो उन्होंने उस समय शेखा जी ने बोला कि बताओ क्या बात हुई? बोला ये बात होगी, मेरा सुहाग उजाड़ दिया इतनी सी बात के ऊपर। बोला किसने? तो बोला घोड़ परिवार के जो कलराज जी हैं उन्होंने। उस समय जितने व्यक्ति उस सदन में बैठे थे, मात्र उन व्यक्तियों को साथ में लेके 100, 150, 200, और ऐसा भयानक रूप में शेखा जी वहां से घोड़ों पे निकले कि आज भी वो टापे अगर आप लोग गोड़वाटी के लोग सुने तो आप भयभीत हो जाए। उन्होंने जो मिला जैसा मिला उनका सर कलम करते हुए कि नारी अस्मिता की रक्षा के लिए, कि मेरे क्षेत्र की बच्ची के साथ या मेरे क्षेत्र की नारी के साथ इस ऐसी घटना कैसे हो गई। और कलराज जी तक पहुंचे और उनका सर काटा, और सर काट के आज का जो अमरसर है, शाहपुरा अमरसर, इसके किले पे लाके लटका दिया कि मेरे क्षेत्र के अंदर अगर किसी महिला के सम्मान में अगर रत्ती भर भी किसी तरह की कोई घटना हुई तो उसका यही हाल होगा। उस घटना के बाद में शेखा जी के नाम से आसपास के क्षेत्र के लोग कांपते थे कि इनके क्षेत्र की किसी भी बच्ची की तरफ आंख उठा के देखना भी घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि शेखा जी अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के थे जी। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए उनको नारी अस्मिता का रक्षक कहा जाता है कि उन्होंने जब तक राज किया साहब, 55 साल के करीब मात्र उन्होंने आयु लेके आए थे ईश्वर से, लेकिन उन 55 सालों में किसी की हिम्मत नहीं थी जो शेखावाटी की किसी महिला की तरफ आंख उठा के देख ले। ये जैसा कि आपने कहा 12 वर्ष की आयु से उन्होंने जो अपना स्टार्ट किया जी, जहां उनके पिताजी की जो है अकाल मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में 12 साल की एज से उन्होंने चालू किया और अपना वर्चस्व जो है बढ़ाते रहे जी। तो एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है। और साथ में नारी अस्मिता के लिए जो उन्होंने काम किया वो सम्माननीय है। लेकिन आज के समाज में आप एज ए सरपंच युवाओं में उनके व्यक्तित्व घुसाने के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब थोड़ा उनसे सिखाने के लिए आज के युवाओं को, आज के राजपूतों को। सब शेखा जी को मैं कतई भी राजपूतों से नहीं जोड़ता हूं। शेखा जी अपने आप में एक ऐसा राष्ट्रीय व्यक्तित्व था जिसको सभी कौम के लोग, सभी समाज के लोग, सभी जाति के लोग, और मैं तो ये कहूंगा सभी धर्म के लोग उनके प्रति निष्ठावान होने चाहिए, उनसे, उनके सिद्धांतों से सीखने की कोशिश करना चाहिए। शेखा जी उस समय, जब मैंने आपको पहले भी बताया कि 15वीं शताब्दी जिसमें मुगलों का, अफगानियों का वो दौर था जहां नंगी अफगानी तलवारें केसरिया तलवारों से लड़ रही थी, उस समय के दौर में भी शेखा जी ऐसा व्यक्तित्व थे जो सबको धर्म निरपेक्षता का पाठ पढ़ाकर सबको साथ लेके चलते थे। उस समय उनकी सेना में जो वहां पे 1200 पठानों की सेना थी। आप सोचिए कि एक ऐसा दौर जहां शेखा जी जैसे व्यक्ति के लिए अफगान जो पठान थे, 1200 पठान उनकी सेना में थे और 5000 राजपूत सैनिक उनकी सेना में थे। तो उनका एक ऐसा निर्णय था अपने शेखावाटी क्षेत्र के लिए कि हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कोई भी गोवध नहीं करेगा। और वहीं यह संदेश भी था कि चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कोई सुअर का वध भी नहीं करेगा। कोई भी इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे धर्म को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे, चाहे वो धर्म हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो। तो सबको साथ एक जाजम पे लेकर चलने वाला वो व्यक्तित्व आज हम किस दौर में जी रहे हैं, कहां की कल्पना करें। वो एक ऐसा दौर लेके आए थे जहां सब धर्मों को एक समान रूप से, वो ये कहते थे कि अगर उनके क्षेत्र का व्यक्ति है, शेखावाटी का अगर व्यक्ति है, तो वो किसी भी धर्म को मानने वाला है, वो शेखावाटी का व्यक्ति है। वो किसी जात का है, वो शेखावाटी का व्यक्ति है, और शेखावाटी सर्वोपरि है। शेखावाटी के लिए हमें जीना है, शेखावाटी के लिए हमें मरना है। ऐसा व्यक्तित्व शेखा जी थे। आपका व्यक्तित्व को ऐसा ही लग रहा है क्योंकि आप भी शेखावाटी के लिए काफी जो है कुछ कर रहे हैं। आपकी समाज सेवा की जो है
बात हमारे सामने आती है, तो क्या ये उनसे ही सीखी हुई चीजें हैं, शेखा जी से? बिल्कुल हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और शेखा जी रहे हैं। शेखा जी का पूरा वंश, अगर कछावा वंश में थोड़ा और पीछे ले जाऊं आपको, शेखा जी कहां से उनकी उत्पत्ति है, तो श्री राम के जो बेटे हैं कुश, लव और कुश, तो कुश का जो डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंशज हैं, वो कहलाए कछावा, जो आपका जो जयपुर राज परिवार है। और इनके बाद में इनके जो बच्चे हुए, वो जैसे शेखा जी के जो आगे बड़े उनके जो वंशज हुए वो शेखावत कहलाए, नाथा जी के नाथावत कहलाए, राजा जी के राजावत कहलाए, ये हाँ, तो इसी तरीके से ये भाई जो थे इनके आगे आगे पीढ़ियां चली। तो हमें शेखा जी से भी बहुत कुछ सीखने को, आज भी शेखावाटी के अंदर घर घर के अंदर लोग कहते हैं कि जननी जने तो एड़ो जने कह दाता के सूत नीतर रीजे बांजरी तू मती गबाजे नूर। यानी शेखा जी जैसा अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकते हो तो अपने कम से कम नारी अस्तित्व के नूर को खत्म ना करें, या तो वैसा बेटा जने जो नारी अस्मिता और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो जाए, और नहीं तो आप बांझ ही रह जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये सोच के साथ शेखा जी को हम भी आज भी मानते हैं, और हमारे तो साहब कुल देवता हैं, पूर्वज हैं, हमारे सब कुछ है। और शेखावाटी का जन जन बच्चा बच्चा, ऐसा नहीं सिर्फ राजपूत, चाहे वो खाती है, कुम्हार है, जाट है, राजपूत है, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, बढ़िया हो, सबके लिए अग्रज है, सबके लिए पूजनीय है। शेखावाटी की कण कण में शेखा जी बसे हुए हैं। पहले के राजपूतों में और आज के राजपूतों में आके आप कुछ क्वालिटी मिसिंग करते हैं आज के राजपूतों में? हाँ, बहुत सारी कुछ चीजें क्षीण हुई है, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। मैं मानता हूं कि सैद्धांतिक जीवन जो क्षत्रियों का रहा है, उसमें बहुत सारी चीजों में क्षरण आया है, कमियां आई है, उनको सुधारने की आवश्यकता है। रक्त मजबूत है, रक्त बहुत अच्छा है, सब कुछ पवित्रताएं बनी हुई है, कोशिशें यही हैं कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको हम मजबूत रख सके। लेकिन फिर भी आज जो सबसे बड़ी चीजें गौण हो गई है वो है 4 भावनाएं: रक्षा, त्याग, तप और बलिदान। अगर जहां राजपूत खड़ा है तो वहां सभी लोगों में, चाहे 500 लोगों की भीड़ खड़ी हो, उनको यह लगना चाहिए कि यहां ये राजपूत का बेटा खड़ा है, यहां हमारे साथ कोई गलत नहीं हो सकता, चाहे वो महिला है, पुरुष है, सबको ऐसा भाव आना चाहिए। तो ये रक्षा का जो सुरक्षा का भाव है, ये जो हमें पहले हम लोगों में देते थे, वो भाव अब भी हम दे सके। उसके बाद त्याग, दूसरों के लिए समर्पण की भावना, कि हमें मिले नहीं मिले, लेकिन कम से कम हमारे लोगों को, जो दूसरे हमारे लोग हैं, जाति से नहीं, सब लोग समाज में, सर्व समाज के लोगों को हम त्याग करके उनको क्या दे दें, ये भावना आए तो वो क्षत्रिय है। रक्षा, त्याग, तप तपस्या, अपने जीवन के अंदर हम क्या साधना कर सकते हैं ईश्वर के इष्ट को पाने के लिए, वो हमें निरंतरता चाहिए। और लास्ट में बलिदान, अगर जरूरत पड़े तो राष्ट्र के हित के लिए कहीं भी बलिदान होने की, तो वो वही क्षत्रिय है जो सबसे आगे पहले खड़ा होकर ये कह दे कि मैं राष्ट्र बलिदान के लिए सबसे पहले तैयार हूं मरने के लिए, चाहे कहीं भी हो, सीमा हो, चाहे राष्ट्र के अंदर की चीज हो, हर चीज में राष्ट्र सर्वोपरि मानने वाला, मातृभूमि को सर्वोपरि मानने वाला ही क्षत्रिय है। तो इन परिभाषाओं पे जो परिपक्वता दिखाए, जो बिल्कुल दृढ़ हो, वो क्षत्रिय है, वही राजपूत है। आप शेखा जी की मूर्ति बना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं तो नहीं बना रहा, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है, लेकिन शेखा जी की बातों को, सिद्धांतों को, उनके जो प्रेरणा पथ है उसको जीवित रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे रड़ावता, हमारे नजदीक में एक जगह है जहां घाटवा के युद्ध के बाद में रड़ावता के अंदर उनका अंतिम उन्होंने सांस ली शेखा जी ने, तो वहां पे एक मूर्ति लगी हुई है। तो मैं वहां दर्शन करने के लिए जाता रहता हूं। एकमात्र अश्वरोही मूर्ति है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं भी शेखा जी का व्यक्तित्व बड़ा था, लेकिन उनको शायद वो चार्म नहीं मिल पाया, वो पहुंच और वो चीजें, वो लोग उनको उतना नहीं जान पाए जितना जानना चाहिए। तो मैं वहां जाता हूं, कई घंटे घंटे बैठता हूं उस मूर्ति के सामने, तो मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हमें भी अपने शेखा जी के लिए, शेखावाटी के लोगों को कुछ करना चाहिए। तो वो प्रेरणा मुझे वहां से मिली, और उसके बाद हमने अपने लोगों से सबसे बातचीत की। धोद विधानसभा से मैं आता हूं, धोद विधानसभा के अंदर लगभग 60 से 70 हजार जो राजपूत वोटर्स हैं, उनमें मुख्य जो लोग हैं, उनकी एक बड़ी सभा आयोजित की गई। लगभग हमारे 104 गांव हैं जिनमें राजपूत निवास करते हैं धोद में,
तो उनको सबको, उनके मुख्य लोगों को बुलाया सामी गांव में और एक अच्छी मीटिंग की गई और उसमें यह निकल के आया कि हमें एक मूर्ति शेखाजी की लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे शेखावाटी के सिरमौर रहे हैं, संस्थापक रहे हैं। तो हमने ये तय किया, सबने मिलकर ये तय किया कि सामी के अंदर क्यों ना हम एक अच्छी मूर्ति लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशंस को उनके सिद्धांतों पे चलने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। एक अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण वहां पे किया जाए, जो लगभग 350 फीट ऊंची पहाड़ी है और उस पर फिर 40 से 50 फीट ऊंची प्रतिमा हो, तो एक अलग ही उनको देखने का अद्भुत एक जगह मिलेगी, जहां जाके हम उनके दर्शन कर सकते हैं और उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखने ज्यादा वही है कि हम उनके व्यक्तित्व से सीख सकते हैं। बहुत सारी कहानियां जो है आपने हमें सुनाई है कि वे निष्पक्ष थे धर्म को लेके, जेंडर्स को लेके, पुरुष और स्त्री में कोई फर्क नहीं करते थे, सबके लिए लड़ते थे और हमेशा बलिदान के लिए रहते थे। बिल्कुल। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि चाहे मारवाड़ के राजा हो या मेवाड़ के महाराणा प्रताप हो, ये वो राजा थे जिन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य किया। मेवाड़ से कभी बाहर निकल के महाराणा प्रताप ने लड़ाई नहीं की या दूसरे राजा बहुत कम की, लेकिन एकमात्र शेखाजी ऐसे राजा रहे जिन्होंने सिक्कर और आसपास के जयपुर ग्रामीण से निकल के, अमृतसर से निकल के सिक्कर के क्षेत्र को शेखावाटी में शामिल किया, झुंझुनू के क्षेत्र को, चूरू के क्षेत्र को, उससे आगे बढ़ जाए तो चिड़ावा, उसके आगे पिलानी, उसके आगे हरियाणा बॉर्डर का लोहारू, उसके बाद में महेंद्रगढ़, नारनौल होते हुए आपने एयरपोर्ट आपका जो पालम, चरखी दादरी, यहां तक का क्षेत्र अगर किसी राजा ने अपने अंडर में लिया तो वो शेखाजी थे। कितनी बड़ी बात, सपोर्ट के मतलब बिना। हाँ, तो आप सोचिए कि एक 24 गांव का ठाकुर और कहां से कहां एक इतनी बड़ी दिल्ली की सल्तनत से जो टक्कर ले गया, दिल्ली की सल्तनत पे जाके झंडा लहरा दिया, वहां पे पालम तक उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और आज भी जो आपके हरियाणा के गांव है, सतनाली है, पाली है, हमारे यहाँ चिड़ावा पिलानी के आसपास के, लोहारू के आसपास के गांव है, इनमें शेखावत बहुत है, 200-200, 500-500 परिवार है। तो वो क्यों है? क्योंकि वहां जब शेखाजी वापस लौटे तो उन्होंने अपने छोटे भाइयों को वहां पे 5-5, 10-10 गांवों के रियासतदार बनाया कि आप यहाँ पे आराम से इनकी शासन व्यवस्था को संभालो। और जो कार्य मैंने शेखावाटी में किया है, चाहे वो नारी स्मिता का हो या सबको समान साथ में लेके चलने का हो, कहीं कोई जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई किसी के साथ व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें आप यहां पे भी स्थापित करो। तो आप सोचिए कि राजस्थान ही नहीं, हरियाणा और दिल्ली तक जिस व्यक्ति ने अपना ओज, अपना वीरता दिखाई, वो व्यक्तित्व महाराव शेखाजी रहे हैं। आज के समाज को, आज के युवा जो है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के युवाओं को संदेश मैं क्या दूं, सब बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी शेखाजी हो या दुर्गादास जी हो या महाराणा प्रताप हो, सबसे सीखने की आवश्यकता है। इनसे वीरता का भाव सीखने की आवश्यकता है, तो हमें तेजाजी से वचनबद्धता सीखने की आवश्यकता है, तो हमें रामदेव सा पीर से हमें अपने लोगों के साथ एक जाजम पे बिठा के सबको एक समान भाव से देखने वाली विचारधारा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जितने भी हमारे लोग हुए हैं, हमारे कुल देवता हुए हैं, लोक देवता हुए हैं, इनसे इतना कुछ सीखा जा सकता है कि आपकी किताबें कम पड़ जाएगी, लेकिन ये जो हमारी दंत गतिविधियां चलती आ रही है, कहानियां चलती आ रही हैं, इनसे ही हमारी दादियां, हमारी माएं, हमारी नानियां हमें सिखाती आ रही है। और वो ही प्रेरणा का स्रोत अगर हम मान के चलते रहे तो कभी जीवन में मुझे नहीं लगता कि किसी और से कुछ सीखने की आवश्यकता पड़ेगी। आज हम तेजाजी से, रामसा पीर से या शेखाजी से या आपके दुर्गादास जी से, पाबू जी से, हरबू जी से, इनसे जो सीख सकते हैं, गोगा जी से, वो शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती जी। ये मेरा मानना है। सबको साथ लेके सद्भाव की जो एक प्रेरणा मिलती है वो इनसे मिलती है। क्योंकि काफी दुश्मन हमारे मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी रीजन्स में आए, लेकिन कोई हमें गुलाम नहीं बना पाया। शायद ये राजपूतों की ही देन है। मैं बिल्कुल इसमें काफी हद तक आपकी बात का समर्थन करता हूं। कारण यह है कि उस समय का जो शक्तित्व था वो बहुत मजबूत था और उन्होंने एक चीज मान रखी थी कि चाहे हमारी रियासतें छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन अगर कोई बाहर से आक्रमण करता है तो हम उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इसकी प्रेरणा हमें राणा सांगा से मिलती है। राणा सांगा एक ऐसा व्यक्तित्व हुआ है हिंदुस्तान की राजनीति मान लीजिए या ऐसी व्यवस्था मान लीजिए, जिसमें सभी उस समय के जागीरदारों को एक साथ लेके अगर कोई उस समय अफगानियों से लड़ा हो तो वो महाराणा सांगा लड़े हैं। और ऐसी वीरता दिखाई, ऐसा पराक्रम दिखाया, जिसके बाद में राजपूताना का झंडा उन्होंने इतना बुलंद किया और
आज भी लोग याद करते हैं कि 80 घाव लगने के बाद भी अगर कोई महाराणा युद्ध के मैदान के अंदर एक हाथ कटा हुआ, एक आंख फूटी हुई और फिर भी युद्ध कर रहा है, तो सोचिए कि वो कैसा दौड़ रहा होगा, जहां मातृभूमि के लिए मर मिटने की जो आकांक्षा थी वो इतनी मजबूत थी कि चाहे मर जाए चाहे मिट जाए, लेकिन इस मिट्टी को, इस झंडे को या अपने केसरिया को झुकने नहीं देंगे। वही आस्था आज के बच्चों के अंदर भी होनी चाहिए। मैं आता हूँ राजसमंद के, मेवाड़ जो है सीजन से आता हूँ, राजसमंद से। हमारे वहां कहा जाता है द्वारकाधीश जी का मंदिर है, वहां पे औरंगजेब आए थे जी। औरंगजेब आया था तो उसको उसका जो था एम था कि उस द्वारकाधीश जी की मूर्ति को तोड़ा जाए, लेकिन हमारे राजा थे राय सिंह जी, राणा राय सिंह जी, उन्होंने ये कह दिया था, ये अपने मुंह से जो वचन निकाले थे कि मेरे जिंदा रहते कोई द्वारकाधीश जी को हाथ नहीं लगा पाएगा, और वैसा ही हुआ। द्वारकाधीश जी की मूर्ति सुरक्षित रही और मंदिर आज तक सुरक्षित रहा, कोई औरंगजेब वहां नहीं आ पाया, सिर्फ उनके डर से। तो मैं मतलब बहुत मानता हूँ राजपूतों की वजह से जो है हम सुरक्षित रहे हैं, हमारा मेवाड़। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, औरंगजेब आए, औरंगजेब के पहले भी कई औरंगजेब आए और बाद में भी कई आए, लेकिन ये जो हिंदुत्व है इसको बाल बांका करने की हिम्मत कभी रही नहीं। जब तक राजपूतों में क्षत्रित्व जिंदा रहा, जब तक क्षत्रियों के अंदर क्षत्रित्व की ताकत जिंदा रही, तब तक उन्होंने हमेशा हिंदुत्व के झंडे को मजबूत रखा, हमारे सनातन को मजबूत रखा, सनातन की तब तक रक्षा की जब तक उनके प्राणों में प्राण रहे। आप सोचिए वो क्या दौड़ रहा होगा जब अफगानी तलवारें अफगान से चलकर रोंदती हुई पाकिस्तान के लाहौर को और रावलपिंडी को रोंदती हुई भारत की तरफ बढ़ रही थी। मैं तो ये मानता हूं, बिल्कुल मैंने कई लोगों से सुना भी है कि आज अगर हिंदुस्तान का ये जो राजस्थान और गुजरात वाला इलाका नहीं होता तो ये लोग भारत पे कब्जा करके फिर आगे बढ़ जाते और म्यांमार और आपका ब्रह्मा और इधर चाइना बॉर्डर तक अभी मुस्लिम्स का ही राज होता पूरे पे। लेकिन उनको टक्कर देने के लिए यहाँ राणा सांगा और हुमायूं को टक्कर देने के लिए राणा सांगा जैसे, रावल बप्पा जैसे, महाराणा प्रताप जैसे लोग, शेखाजी जैसे लोग यहाँ थे। इसलिए ये एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसको तोड़ पाना इन अफगानियों के बस की बात नहीं थी। और उन्होंने चाहे वो जिए या मरे, चाहे वो घास की रोटियां खाई होंगी या चाहे, कहने का मतलब अभावों में जीवन जिया होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी आगे उनको बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से आज भी सनातन हर घर में भगवान राम के आगे दिया जलाने के लिए बिल्कुल तत्पर है। और ये जो उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए हम भी आज स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। जब भी राजपूतों का नाम लिया जाता है, साथ ही नाम लिया जाता है बन्ना का, ओम बन्ना, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सर ये तो लोक देवता है, आपके आस्था पे डिपेंड करती है सारी चीजें। सब गांवों में आप एक पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर आप कहीं पैर रखे ना साहब, तो बड़ा सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके नीचे कहीं ना कोई सती हो, कहीं ना कहीं कोई शहीद हुआ हो, कहीं ना कोई मिट्टी के लिए कहीं ना कहीं दफन अंदर पड़ा हो। तो ये वो लोग हैं, ये वो धरती है जहां पग पग सतियां हैं, पग पग झुंझार है, पग पग इसके अंदर आपको पुराने लोग मिलेंगे जिन्होंने मातृभूमि और गौ सेवा के लिए अपने बलिदान दिए हैं। तो ये जो भूमि है, ये चाहे आज कलयुग में आप हमारे नए लोक देवता जो भी हुए हैं वो ओम बना है या जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है वो हो, या पुराने जो लोग हुए हैं, सतियां हुई हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व को, अपने सनातन को, अपने जो नारी अस्मिता है उसको, मर्यादा को जिंदा रखने के लिए जोहर कर लिया साहब। ऐसी आप रोंगटे खड़े हो जाए। आज की तारीख में अगर कोई रोटी बना रही हो और उसका हाथ जल जाए रोटी से, चमटे से, तो वो भी भाग जाए वहां से महिला। तो सोचिए कि वो कैसा दौड़ रहा होगा, जहां एक तरफ तो साके के लिए महलों से राजा लड़ने के लिए निकल गए केसरिया बाना पहन के कि अब नहीं आएंगे जीवित वापस, जहां 5-5 हजार से 150 योद्धा लड़ गए, और एक तरफ महिलाएं जोहर करने के लिए एक साथ जोहर कुंड में जा रही है। क्या दृश्य रहे होंगे साहब, क्या वो लोग रहे होंगे, क्या उनकी सोच रही होगी। हम उनके बराबरी ना तो कभी कर पाएंगे, ना कभी शायद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कमिटमेंट जीवित उनकी चीजों को रखना हमारे लिए जरूरी है जी, उनके व्यक्तित्व को उतारना हमारे अंदर। बिल्कुल, उनके आदर्शों से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और बहुत कुछ सीखकर ही हम वापस उस चीज को जीवित रख सकते हैं, सनातन की परंपराओं को जीवित रख सकते हैं, हमारे इस राष्ट्र को उस बुलंदियों तक ले जा सकते हैं जहां इसे विश्व गुरु की उपाधि, जिसे लोग कहते हैं कि मिलनी चाहिए, तो वो तभी मिल पाएगी जब हमारे संस्कार जीवित रहेंगे। संस्कार जीवित रहना, हमारे अंदर मर्यादाएं जीवित रहनी, परंपराएं जीवित रहनी बहुत जरूरी है, और ये जरूरी रहेंगी और जीवित रखेंगे तभी हम आगे
विश्वव्यापी बन पाएंगे, विश्व गुरु बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका, आपके इस जो है कहानी सुनाई आपने शेखा जी की, शायद पहले सुनने में नहीं आई थी हमारे, लेकिन आपके रहते हम सुन पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए। आपका धन्यवाद सर कि हमें ऐसा आपने आज अभिन्न मौका दिया जहां हम अपने कुल देवता, हमारे अग्रज जिनके हम संतान हैं, उनके बारे में आपसे कुछ चीजें साझा कर पाए। और बहुत अच्छी बात है, इनसे हम प्रेरणा लेंगे। आप भी आगे आप लोग देखेंगे और आगे से आगे गांव गांव तक, जन जन तक, ढाणी ढाणी तक ये बातें पहुंचेंगी तो बिल्कुल लोग इससे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन में उसी मजबूती से आगे बढ़े। संघर्ष जिसके जीवन में नहीं होगा तो वो व्यक्ति अगर जिंदा है तो शायद उसका जिंदा होने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए संघर्ष करते रहे, आगे बढ़ते रहे जीवन पथ पर, और राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ समर्पण की भावना रख के कार्य करते रहे। जय हिंद। बड़ी बात कही आपने। दर्शकों जो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि हम राजस्थान में हैं, राजस्थान की स्वतंत्र धरती पर सांस ले रहे हैं, तो हर सांस के साथ हमें उन धन्यवाद करना चाहिए उन वीर सपूतों को जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान न्यौछावर की है। हम जल्द ही लौटेंगे ऐसे ही एक पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।